फतेहपुर विधानसभा के विधायक भवानी सिंह पठानिया ने श्रीनिवासन रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना के अंतर्गत शिक्षा खंड फतेहपुर के अंतर्गत 216 मेधावी छात्रों को टैब वितरित किए। एचपी बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट में रहने वाले 10वीं के 116 और 12वीं कक्षा के 100 विद्यार्थियों को ये टैब दिए गए। फतेहपुर विधानसभा के विधायक भवानी सिंह पठानिया ने शिक्षा खंड फतेहपुर के अंतर्गत 216 मेधावी छात्रों को टैब वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण सरकार की प्राथमिकता है और मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता से शिक्षा क्षेत्र में प्रभावी कदम उठाए गए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध टैब इन बच्चों को शिक्षा में सहायक होंगे। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, यह सब बच्चों पर निर्भर है। इसे अपनी अन्य फायदों के साथ साथ पढ़ाई में जरूर इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि आजकल पढ़ाई के बाद सबसे बड़ी चिंता रोजगार की है और प्रदेश की कांग्रेस सरकार इन युवाओं को कैसे रोजगार उपलब्ध करवाए, इसके लिए हमेशा प्रयासरत है। कॉलेज है, बाकी हमारी ITIs है, इनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश जो है वो दिन रात जारी है और इसी के ऊपर जो है मतलब हमारी तरफ से ये काम जो चलता रहेगा। और इसके अलावा भी अगर कोई भी आपकी तरफ से सजेशन हो, कोई अगर आपको लगता है कि कुछ चीज जिसको हम ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, किसी चीज को हम और यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं एजुकेशन की दृष्टि से या स्पोर्ट्स की दृष्टि से, यूथ का स्पोर्ट्स के साथ भी एक बहुत अच्छा जो है वो संबंध है। तो दो और एक इंस्टीट्यूशंस जो हम लाने में सफल हुए हैं। पहला एक यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी की डिमांड बड़ी टाइम से थी और वो आपको मेरे को ये बताते हुए बहुत खुशी है कि रहन वाला जो हमारा एरिया है, रहन का जो मेरा ग्राउंड है, रहन ग्राउंड के एंड में एक स्कूल हुआ करता था। वो स्कूल जो है वो डिमोलिश होकर नया स्कूल बन गया वहां पे। उस जगह पर एक पब्लिक लाइब्रेरी जो कि लगभग 5 करोड़ की धनराशि से बनेगी, वो पब्लिक लाइब्रेरी का जो हमारा सैंक्शन है वो सैंक्शन आ चुका है और एक वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी जो है हमारे मतलब बच्चों के लिए हम रहन के अंदर बहुत ही जल्दी अवेलेबल कराने वाले हैं, जिसका शिलान्यास बहुत जल्दी हो जाएगा। तो निर्वाचन अधिकारी एवं SDM बैजनाथ DC ठाकुर ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनसाधारण में EVM और वीवीपैट की जानकारी और जागरूकता को लेकर प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मतदान केंद्रों पर प्रशिक्षित इंजीनियरिंग का दल EVM और वीवीपैट की जानकारी को लेकर प्रशिक्षण सत्र आयोजित करेगा। निर्वाचन अधिकारी एवं SDM बैजनाथ DC ठाकुर ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनसाधारण में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल की जानकारी एवं जागरूकता को लेकर SDM कार्यालय के परिसर में प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। DC ठाकुर ने कहा कि प्रचार वाहन बैजनाथ विधानसभा की 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सभी 105 मतदान केंद्रों में मतदाताओं को EVM और वीवीपैट के कार्यप्रणाली से संबंधित जागरूकता एवं जानकारी प्रदान करेगा। मतदान केंद्रों पर प्रशिक्षित इंजीनियर का दल EVM और वीवीपैट की जागरूकता एवं जानकारी को लेकर प्रशिक्षण सत्र आयोजित करेगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान EVM प्रशिक्षक इंजीनियरों का दल प्रत्येक मतदान केंद्र पर निर्धारित कार्यक्रम के तहत पारदर्शी तरीकों से EVM और वीवीपैट के माध्यम से मतदान केंद्र की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी जनसाधारण को अवगत करवाएगा। इलेक्शन कमीशन के निर्देशानुसार 2024 के लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत हमारे मतदाताओं को फील्ड में जागरूक करने के लिए और EVM मशीन का प्रयोग करने की जानकारी देने के लिए हमने आज 2 टीमें यहाँ से रवाना की है, जो हमारे बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र की हर पोलिंग बूथ में जाएंगे और वहाँ पर जनता को EVM की जानकारी प्रदान करेंगे। तो आज हमने इसके पहले चरण में इसकी स्टार्टिंग की है और हमारी टीमें आज से रवाना हो रही है। कितने पोलिंग बूथ पे जाएंगे? हमारे बैजनाथ क्षेत्र में 105 पोलिंग बूथ है और वो हर बूथ को कवर करेंगे। रेडी फड़ी यूनियन संबंधी सीटों की नया शौक इकाई का प्रतिनिधिमंडल DSP हेडक्वार्टर से मिला और उन्हें मांग पत्र सौंपा। रेडी फड़ी यूनियन न्याचौक का कहना है कि रेडी लगाने के लिए अभी स्थान चिन्हित नहीं है और नगर परिषद न्याचौक ने रेडी लगाने की अनुमति दी है। बावजूद इसके 2 महीने से पुलिस द्वारा उनके चालान काटे जा रहे हैं, जिससे वे परेशान हैं। रेहड़ी फड़ी यूनियन नेरचौक की प्रधान धनंजय शर्मा ने कहा कि उन्हें पुलिस द्वारा तंग किया जा रहा है। नेरचौक रोड को बाधित करने का हवाला देकर उनके लगातार 2 महीने से चालान काटे जा रहे हैं, जबकि उनके पास लाइसेंस भी है और रेहड़ी धारक पिछले कई सालों से उसी जगह रेहड़ी लगा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि नगर परिषद बैठक कर चिन्हित स्थान देने की बात करता है, लेकिन अभी तक कोई बैठक नहीं हुई। हालांकि नगर परिषद द्वारा रेहड़ी धारकों को कहा गया है कि वे रेहड़ी लगाएं और उनके चालान नहीं होंगे, जबकि उनके चालान काटे जा रहे हैं, जिससे वे लगातार परेशान हो रहे हैं। उन्होंने डीएसपी हेडक्वार्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्या का समाधान करने की मांग की। मुश्किल से रेहड़ी धारक कुछ दिन के 300 रुपए कमाते हैं, ऐसे में 500 और 1000 रुपए के चालान कहां से देंगे। हमारे यहाँ आजकल 2 महीने से चालान किए जा रहे हैं रेहड़ियों के, जिसके कारण हमें टीवीसी का हम मेंबर भी हैं और टीवीसी में हमें पर्ची भी कटाते हैं और लाइसेंस भी है, तब भी हमारे चालान हो रहे हैं, क्योंकि हमें पुलिस द्वारा तंग किया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि आप रोड को बाधित कर रहे हो, जबकि हम आज से नहीं कई सालों से उसी जगह लगा रहे हैं। और हमें कहा गया है प्रशासन की तरफ से कि आपको जब मीटिंग होती है, 2 मीटिंगें कैंसिल हो गई हमारी, जब मीटिंग होगी तो मीटिंग में आपको स्थान दिए जाएंगे, फिर आप वहीं खड़ेंगे, तब तक आपके कोई चालान नहीं होंगे। उसके बावजूद भी हमारे चालान हो रहे हैं। तो मैं कृपया हम इसलिए मंडी आए थे कि हमारे चालान नहीं हो, जब तक हमें स्थान नहीं दिया जाता है तो हम बिना मुश्किल से रेहड़ी फड़ी वाला अपना रोजगार 200-300 रुपये पूरे दिन में कमाता है, तो 500 या 1000 रुपये कहाँ से दे पाएगा। इसीलिए हम मंडी आए हुए थे। इसी उपलक्ष्य में सब जितने भी अपने रेहड़ी फड़ी वाले साथी हैं, ये सब आए हुए थे अपना रोजगार छोड़ के कि सर हमारी बात सुनते। हमने इनको विज्ञापन भी दिया है कि हमारे चालान नहीं किए जाए। वहीं रेहड़ी फड़ी यूनियन मंडी के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि नगर परिषद निरचौक के कार्यकारी अधिकारी ने एसएचओ को लिखित पत्र भी दिया था कि जब तक रेहड़ी फड़ी धारकों को चिन्हित स्थान नहीं दिए जाते हैं तब तक चालान ना काटे जाए, जबकि एसएचओ लोगों को डरा धमकाकर उनके चालान काट रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि अगर ऐसे ही कार्रवाई जारी रही तो जिला यूनियन आने वाले समय में आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे। आज जो नगर परिषद जो निरचौक शहर के अंदर जो हमारा स्ट्रीट वेंडर का जो एक डेपुटेशन आज यहाँ पे डीएसपी महोदय से मिला, उस पर हमने ये मांग की है कि ये जो नगर परिषद निरचौक द्वारा जो टाउन बैंडिंग कमेटी का जो वहाँ पे गठन हुआ है, उसकी जो मीटिंग है वो 12 तारीख को होनी थी, लेकिन उसको पोस्टपोन करके 19 तारीख का उसमें डेट तय की गई। लेकिन जो वहाँ के एसएचओ प्रभारी हैं, उन्होंने लगातार जो 2 महीनों से हमारा जो निरचौक के अंदर जो स्ट्रीट वेंडर है उसका लगातार जो चालान काटा जा रहा है। इसी के संदर्भ में आज जो निरचौक इकाई का जो डेपुटेशन है, आज वहाँ हम अधिकारियों से यहाँ पे मिले हैं। लेकिन जो कार्यकारी अधिकारी द्वारा एक वहाँ पे लेटर भी एसएचओ साहब को दिया था कि जब तक हमारी टाउन बैंडिंग कमेटी की मीटिंग और लोगों को स्थान चिन्हित नहीं किए जाते हैं तब तक इन लोगों के चालान नहीं काटे जाए। लेकिन एसएचओ द्वारा लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और लोगों के जबरदस्ती चालान काटे जा रहे हैं। अगर इसी रूपरेखा को अगर बल के जो एसएचओ साहब है वो लगातार जारी रखेंगे तो जो हमारा रेहड़ी फड़ी यूनियन को जिला का जो जिला लेवल की हमारी यूनियन है वो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन भी खड़ा करेंगी कि क्योंकि हमारे स्ट्रीट वेंडर को जो लगातार वहाँ पे तंग किया जा रहा है। इसी संदर्भ पे आज हमने एक डेपुटेशन के माध्यम से आज हम डीएसपी साहब को यहाँ पे मिलने जाएंगे। जोनल अस्पताल मंडी में मुश्किल से रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती हुई थी, लेकिन एक बार फिर क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में तैनात रेडियोलॉजिस्ट के एसआरसी कोर्स के लिए हमीरपुर मेडिकल कॉलेज जाने से मरीजों को अल्ट्रासाउंड टेस्ट से महरूम रहना पड़ रहा है। मजबूरन मरीजों को निजी अस्पताल और क्लिनिकों में महंगे दामों पर टेस्ट करवाने पड़ रहे हैं। दादू है ही नहीं, ट्रांसफर हो गई है उनकी, बाहर करवाना पड़ेगा आपको, अंदर नहीं है। दी तो है ना डेट, पर डॉक्टर नहीं है इसकी, है ही नहीं। अब पता नहीं कब आएंगे। बाहर क्या करना अंकल, अब इधर डॉक्टर है ही नहीं। ये देखो लगा हुआ है वहाँ पे अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर, छुट्टी पे भी नहीं, उनकी ट्रांसफर हो गई, डॉक्टर कोई भी नहीं है इधर आजकल। हाँ जी ठीक है। जोनल अस्पताल मंडी में मुश्किल से एक रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती हुई थी। अब फिर से लोग अल्ट्रासाउंड की सुविधा से वंचित हो गए हैं। रेडियोलॉजिस्ट पद पर तैनात डॉक्टर अर्चिता एसआरसी कोर्स के लिए हमीरपुर मेडिकल कॉलेज गई हैं। ऐसे में मरीजों को फिर परेशानी उठानी पड़ रही है। जोनल अस्पताल इलाज करवाने पहुंचे अधिकांश मरीज 15 किलोमीटर दूर निरचौक मेडिकल कॉलेज जाने को मजबूर हैं और लोग निजी क्लिनिक का भी रुख कर रहे हैं। लोगों में अस्पताल प्रशासन और सरकार के खिलाफ भारी रोष देखने को मिला। अस्पताल में आए मरीजों का कहना है कि अगर सरकारी अस्पताल खोले गए हैं तो सुविधा भी पूरी दी जाए। जब वे अल्ट्रासाउंड के लिए अस्पताल पहुंचे तो दरवाजे पर ताला लटका हुआ पाया गया। अब उन्हें मजबूरन में निजी क्लिनिक में अल्ट्रासाउंड करवाना होगा।
जिनके पास पैसे हैं वो तो प्राइवेट अस्पताल में जाकर इलाज करवा लें, लेकिन सरकारी अस्पताल में सुविधाएं न होने से गरीब लोगों को खासी परेशानी पेश आ रही है। लोगों ने प्रदेश सरकार से नियमित तौर पर रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती करने की मांग की है। मैं यहाँ दांत के इलाज के लिए आई हूँ। यहाँ मेरे लिए अल्ट्रासाउंड के लिए लिखा गया था, तो अल्ट्रासाउंड लेने के लिए यहाँ आई, तो यहाँ देखती हूँ तो यहाँ बंद है, यहाँ कोई भी नहीं है, ना बैठा हुआ है यहाँ पे कोई भी, और ना ही आया है कोई। तो नहीं तो उन्होंने बोला ये प्राइवेट में जाओ, फिर प्राइवेट में जाना पड़ेगा, भी तब करवाना पड़ेगा। सरकार से यही मांग करना चाहेंगे कि अगर सरकारी हॉस्पिटल खोले गए हैं तो इनसे हम जो भी सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें मिले, आम लोग जनता को। और आम जनता इसीलिए आती है यहाँ पे अपना काम धाम छोड़ के कि यहाँ हमें थोड़ी सी सुविधा मिल सके, तो यहाँ नहीं मिलती तो हमें प्राइवेट में जाना पड़ता है। कभी पैसे होते हैं इतने, कभी नहीं भी होते हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है हमें। मेरे को दी गई थी पिछले महीने, आज की डेट दी गई थी 14 तारीख की। तो अभी जब हम आए तो यहाँ पे देखा कि ये बंद है, अभी है नहीं यहाँ पे अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर। सर ऐसे मतलब बोला जा रहा है कि मैं प्राइवेट में ही करवा लूँ। सर बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे, ऐसे पढ़ के लोग जा रहे हैं। और मैं अपनी मम्मी का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में आ रहा हूँ, जिससे हमारे पास पैसे नहीं है इतने मुझे, और कैसे काम चल पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे? अब वैसे ही मरीज को तरस कर मरना पड़ेगा, जब बाहर में इतने पैसे प्राइवेट में कि इतना पैसा नहीं मुहैया हो सकता। मांग कर रहे हैं गरीब आदमी की हेल्प करो, कुछ ना कुछ ऐसे जो भी बंदे आपने रखे प्रश्न पर उनका ठीक सुचारू रूप से काम चलना है। तो नहीं जा सकते, आम जनता कहाँ जा सकती है। अब कई किसी को तो रोटी की समस्या होती है तो यहाँ सरकारी में ही आएंगे, तो सरकारी हॉस्पिटल में आने का यही रीज़न रहता है ज़्यादातर। अपनी मम्मी का टेस्ट करने के लिए, इनकी कब्ज़ थी और खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, तो इसके लिए मैं अपनी मम्मी को यहाँ लेकर आई थी। डॉक्टर ने इनका अल्ट्रासाउंड करने के लिए कहा हुआ है, और किसी ने कहा कि डॉक्टर ट्रांसफ़र हो गया है। मेरी गुजारिश है कि मैं गुजारिश करूँगी कि जल्द से जल्द यहाँ पर डॉक्टर आए ताकि मरीजों को परेशानी ना हो। वहीं जोनल अस्पताल मंडी के स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर धर्म सिंह वर्मा ने कहा कि अस्पताल में तैनात रेडियोलॉजिस्ट एसआरसी कोर्स के लिए जिला हमीरपुर चली गई हैं। इस बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। जैसे ही रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती होगी, फिर से अल्ट्रासाउंड की सुविधा दी जाएगी। हमारे यहाँ डॉक्टर अर्चिता रेडियोलॉजिस्ट पोस्टेड थे। अभी पिछले हफ्ते ही उनकी सिलेक्शन जो है सीनियर रेजिडेंसी मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए हो गई है, तो उनको सरकार के आदेशानुसार वहाँ के लिए लीव कर दिया गया है सीनियर रेजिडेंस के लिए। तो इस कारण जो है जो ये अल्ट्रासाउंड की सुविधा जोनल अस्पताल मंडी में जो नहीं हो पा रहे हैं, तो उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है, और जैसे ही नए रेडियोलॉजिस्ट यहाँ ज्वाइन करते हैं तो ये सुविधा जो है पुनः चालू कर दी जाएगी। क्षेत्रीय अस्पताल में लंबे समय से रेडियोलॉजिस्ट के अभाव में मरीजों को अल्ट्रासाउंड सुविधा से वंचित रहना पड़ा है। बार बार रेडियोलॉजिस्ट न होने से लोगों को मजबूरी में महंगी दरों पर निजी क्लिनिकों में आजकल यहाँ रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो यहाँ इस कारण से जो है सरकारी जोनल अस्पताल मंडी में जो है अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध नहीं है, और यदि है तो फिर ये नेर चौक मेडिकल कॉलेज में ये सुविधा जो है उपलब्ध है। ये जोनल अस्पताल मंडी में जो है 3 मशीनें जो हैं अल्ट्रासाउंड की हमारे पास अवेलेबल है, और जो है उनमें से जो है 2 मशीनों को जो है वो सरकार के आदेश प्राप्त हुए हैं कि इनको मशीनों को जो है नेर चौक मेडिकल कॉलेज में जो है शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर अल्ट्रासाउंड की ट्रेनिंग जो है वो चली हुई है डॉक्टरों की, तो उसके लिए रिक्वायर्ड है। तो हमने तो ये मशीनें जो हैं अब सीएमओ साहब के डिस्पोजल पे करनी है, तो जैसे ही है वो सरकार के आदेशानुसार जो इनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। नहीं, तब भी हमारे पास एक मशीन रहेगी, और अगर रेडियोलॉजिस्ट आते हैं तो ये सुविधा जो है। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के 5 महीनों बाद मंडी शहर की पंचवक्त्र के पास फुट ब्रिज का कार्य शुरू हो गया है। यहाँ
पुल बनाने की लोग काफी समय से मांग कर रहे थे। अब लोगों ने प्रदेश सरकार से मांग रखी है कि यहां पर एम्बुलेंस युक्त पुल बनाया जाए ताकि आपातकालीन स्थिति में गाड़ियां भी जा सकें। जुलाई महीने में हिमाचल प्रदेश में आई आपदा से मंडी का पंचवक्त्र पुल भी आपदा की भेंट चढ़ गया। इसी पुल के जरिए ऐतिहासिक पंचवक्त्र मंदिर के लिए लोग पहुंचते थे। टूटे पुल के स्थान पर नया पुल जल्द बनाने की सदर विधायक अनिल शर्मा ने बात कही थी और आपदा के करीब 5 महीनों के बाद अब फुटब्रिज का कार्य शुरू हो गया है। लोग काफी समय से यहाँ पुल निर्माण करने की मांग कर रहे थे। अब मांग को पूरा होते देख पुल के कार्य शुरू होने से स्थानीय लोगों में भी खुशी है। हालांकि लोगों ने सुकेती खड्ड से ही आवाजाही के लिए रास्ता बना दिया था और काफी समय से लोग दूसरी छोर जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि फिलहाल यहाँ पर फुट ब्रिज बनाया जा रहा है, जो अच्छी बात है और लोग एक छोर से दूसरे छोर आसानी से जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एम्बुलेंस युक्त पुल भी बनाया जाए ताकि आपातकालीन स्थिति में गाड़ियां भी पुल से जा सकें। अब ये पुल टूटा हुआ था तो यहाँ आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। पैदल तो लोग यहाँ से आ रहे हैं, लेकिन जैसे हमारी गाड़ियाँ या स्कूटर वगैरह यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, तो हमें बहुत घूम के आना पड़ रहा था। अब गवर्नमेंट ये वैकल्पिक पुल दे रही है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन कल को कोई एम्बुलेंस की प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, तो वो ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द वैसा ही बड़ा पुल बनाए कि जिससे गाड़ियाँ आ सकें। ये हमारी सरकार से मांग है। ये पुल जो बन रहा है ये अस्थायी रूप से बन रहा है, टेम्परेरी में पैदल चलने योग्य है, लेकिन इस मोहल्ले की जनता और इधर जो साथ और लगते मोहल्ले हैं जैसे पड्डल है, मंगवान है, समखेतर है, थलैर है, तो इन लोगों को पैदल चलने के लिए सुविधा अच्छी है। तो ठीक है, सरकार बना रही है, लेकिन ये पुल जो बनना चाहिए एम्बुलेंस के लिए भी बनना चाहिए था। बड़ा पुल बनना चाहिए था। शमशान घाट नज़दीक है, मुद्दे हमारी जो सबबान आता है उसको यहाँ आने जाने के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, और जो बाहर से नित्य प्राणी आते हैं उनकी जो लकड़ी आती है उसको लाने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस पुल को चौड़ा और बड़ा बनाया जाए, जिसके ऊपर गाड़ियों का आना जाना बना रहे। लंबा इंतज़ार तो खैर करना ही पड़ना था। अब जो पुल गिर गया तो उसके लिए तो इंतज़ार करना ही पड़ना था। अब इतना लंबा इंतज़ार में नहीं करना पड़ा कि हाँ भाई थोड़ा पुल की नेसेसिटी है कि लोगों को भाई फुट ब्रिज ही बन जाए। तो अब फुट ब्रिज बन रहा है, तो ये बोल रहे कंपनी वाले बता रहे थे कि महीना 1.5 महीने में फुट ब्रिज बन जाएगा, तो लोगों को पैदल चलने के लिए हो जाएगा। और क्या, इससे लोगों को सुविधा होगी। जैसे अभी ये ऐसे नीचे से लोगों को ऊपर से जाना पड़ता था, अब नीचे से काफ़ी लोग आ जा रहे हैं। जो नीचे खड्ड पे पुल डाला हुआ है, सियोठी जो डाली है, उसमें काफ़ी लोग आ जा रहे हैं, तो लोगों को सुविधा है। वो भी ये मोहल्ले के लड़कों ने डाल दिया है, तो अब ये बन जाएगा तो फिर अच्छा हो जाएगा। तो जिनके पास गाड़ी हैं अब उनको तो चाहिए ना कि व्हीकल इसके ऊपर आए, तो उसके लिए तो बड़ा ब्रिज बनेगा। अब उसकी DPR सुना है कि बन रही है, बनेगी DPR, फिर वो जाएगी गवर्नमेंट को, प्रपोजल होगी कैसे बनेगा, क्या बनेगा, क्योंकि हाई फ्लड लेवल है। अब उस लेवल से ऊपर कैसे बनेगा, जगह भी तो चाहिए ना। वो तो चाह रहे हैं गाड़ियों वाला बने, लोग तो चाह रहे हैं, लेकिन अभी हम तो ये चाह रहे हैं कि फुट ब्रिज ही बन जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, लोगों को चलने में सुविधा होगी। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।